A very good morning to everyone. Today we'll do the question number 6 of exercise 11.2. Okay? Now see the question. आप सबके पास बुक्स हैं तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. ठीक है, रोम्बस होता क्या, जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे सेंटर पे. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स जो साइड ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा और ये भी होगा. ठीक है, चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगी. तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. जो इसका एल्टीट्यूड दिया है, जो हाइट ये कितनी दी है, 4.8. ठीक है, ये तो पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं. दिस इज ए बी सी डी और ये एम है. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइड जो दी है, ठीक है, वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दिया है हमें इसका विच इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर. चलिए ये हो गया. अब इसके बाद आपको ये कहा गया इस क्वेश्चन में, इफ वन डायगनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल. जो एक लेंथ ऑफ वन डायगनल दी है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे लेंथ ऑफ वन डायगनल. ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन डायगनल दी है आपको, दिस इज 8 सेंटीमीटर. ये पूरी 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, इसका मतलब बी डी इज 8 सेंटीमीटर. तो आपको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ अदर डायगनल, मतलब ए सी की लेंथ निकालनी है आपको. किसकी, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू एक्स. नहीं पता हमें, ये फाइंड करना है. तो अब इस क्वेश्चन में जो ये जो रोम्बस है, ये एक पैरेललोग्राम की ही एक टाइप है. ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम की ही एक पैरेललोग्राम की तरह ही है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर ये लगा दूँ, यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस लगा दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हाइट दी है ना. तो अगर हम ये पैरेललोग्राम होता था हमारे पास, ठीक है, तो सपोज दैट दिस इज ए बी सी डी और ये हाइट दी है मुझे, कोई भी हाइट दी, मान लो 5 सेंटीमीटर और साइड इसकी पूरी 6 सेंटीमीटर है. तो मुझे इसका एरिया निकालना था. जब हाइट गिवन है तो पैरेललोग्राम को क्या फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज बेस इनटू हाइट. तो वो ये भी उसकी ही टाइप है, तो मैं इसमें बेस इनटू हाइट से पहले एरिया ऑफ रोम्बस निकालती हूँ. एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है. अब देखो मैं कैसे निकालूंगी. तो मुझे यहाँ पे बेस कितना है, दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो बेस इंटू हाइट का चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं. तो बेस है आपका 5 और हाइट कितनी दी है, 4.8. ठीक है, तो इसको अगर आपको इसको डेसिमल को हटाना तो हटा दीजिए. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. तो इट मीन्स दैट 24, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग आ गई. ठीक है, तो ये तो तब मैंने फॉर्मूला लगाया जब मुझे हाइट गिवन थी इसमें. बट मुझे एरिया ऑफ रोम्बस का वैसे होता क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं हम, जब डायगनल्स गिवन होते हैं हमारे पास तो हम फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. ऐसे करते हैं ना हम यहाँ पे. तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस तो आपने निकाल लिया. ये कब फॉर्मूला लगाना है, जब हमें हाइट गिवन होगी यहाँ पे. तो ये तो आपका आ गया 24, यहाँ पे 24 पुट कर दी मैंने, हाफ और D1. ठीक है, सपोज एज इसको मैं D1 ले लेती हूँ और इसको D2 ले लेती हूँ. ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ हमारा, दिस इज D1 8 है और D2 नहीं पता, मतलब दूसरे डायगनल की लेंथ का हमें नहीं पता है. तो इसको करते हैं 24 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और ये कितना हुआ, 8x. और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 24 इंटू 2, और ये जो 8 है ये इसके अपॉन में आ जाते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 6 ज़ा 12. और डायरेक्ट भी काट सकते थे. ठीक है, जिसको अच्छी तरह आता है तो वो डायरेक्ट भी काट सकता था. तो x के लिया था मैंने, लेंथ ऑफ द अदर डायगनल लिया था ना, यहाँ पे लेंथ ऑफ ए सी, यहाँ अदर डायगनल लिख सकते हैं. तो द लेंथ ऑफ ए सी, देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर डायगनल इज 6 सेंटीमीटर. सिंपल सा क्वेश्चन था. और ठीक है,
अगर फिर भी कोई डाउट होता तो आप मेरे से पूछ लीजिए, बट ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था। एग्जैक्टली सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती थी आपको कि रोम्बस दिया है, तो रोम्बस का फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, बट जब आपको क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम की ही टाइप है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट करके। तो सबसे पहले जब इसमें मुझे हाइट दी थी तो मैंने बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के निकाला, और पहले 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, फिर एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 इंटू d2 वैल्यू पुट करी और लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल निकाली। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सरसाइज 11.2 है। द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, एक बिल्डिंग का जो फ्लोर है उस पर 3000 टाइल्स लगी हुई है, विच आर रोम्बस शेप। तो रोम्बस की शेप तो आपको पता ही है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी चारों साइड इक्वल होगी, वो रोम्बस शेप हो गए। तो विच इज रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ। तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगनल d1, को d1 ले लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ अदर डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल d2। जैसे यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं d2 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। चलिए ये लिख दिया। तो ये बोला है कि 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर। अब इसको जो फ्लोर है उसको क्या करना, पॉलिशिंग करनी है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4। मतलब एक जो टाइल है उसको पॉलिशिंग के 4 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये दिया गया आपको। ठीक है, तो आपकी टोटल टाइल्स कितनी है, यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइल्स कितनी है, टोटल टाइल्स है हमारे पास यहाँ पे 3000 टाइल्स है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक का एरिया निकाल लेंगे, बिकॉज अगर मुझे एरिया पता चलेगा, एक का पता चलेगा, उसको मैं 3000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर मुझे एग्जैक्टली कॉस्ट पता चल जाएगी कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया, और ये कौन सी शेप है, रोम्बस शेप है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ एरिया ऑफ 1 टाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, और ये रोम्बस शेप है तो इसलिए ऑब्वियसली रोम्बस का फॉर्मूला लगाऊंगी, दैट इज हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो डायगनल 1 को लिए 45 और डायगनल 2 है हमारा 30 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो 45 को हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, से 675। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ 1 टाइल आया ये हमारे पास। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो मैं निकालूंगी एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, जितना 1 का आया है उसको 3000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 675 को हम 3 करते हैं, तो ये कितना है 2025, तो ये कितना है 2025, और ये जो 3 zeros थी ये भी साथ में लगा दीजिए। तो ये किस में आया, सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग में आया। ठीक है, तो अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, यही तो होता है। तो हम इसको एक बार मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो वो कितना होगा, 10,000, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, मीटर की स्क्वायरिंग, ये आपको यूनिट्स चेंज करना आता है। तो इसको पहले मैं चेंज कर लेती हूँ मीटर स्क्वायर में, तो 2025
1 2 3 था, इसको किससे डिवाइड करूंगी, मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से। चलिए तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया हमारा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। मैंने किस में चेंज कर दिया, मीटर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास मुझे निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो अगर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दैट इज 4 रुपीज़ आएगा ना यहाँ पे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रुपीज़। तो आपको किसकी निकालनी है, इतने की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ इतना 202.5 मीटर स्क्वायर, क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आया 202.5 इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आया हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन करते 2025, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया आपका 8100, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8100 आया था। तो इसका जो डेसिमल था इसको 10 कर दीजिए, और ये कितना हो गया 810 रुपये, ठीक है। तो अगर एक टाइल पे कॉस्ट है 4 रुपये है, तो अगर 3000 टाइल्स है तो कितनी कॉस्ट हो गई, तो कॉस्ट ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल्स टू 810 रुपीज़, ओके। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं आप खुद ट्राई करिए, बट फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ओके। टिल देन थैंक यू।